मित्रों, इस समय चारों तरफ केवल एक ही चर्चा हो रही है और वो है कि आखिर ये हो कैसे गया। आखिर चेन्नई को उसके ही घर पर बंगलुरु ने कैसे हरा दिया। 21 मई 2008 की बात है, जब बंगलुरु के कप्तान राहुल द्रविड़ हुआ करते थे तो उनकी कप्तानी में बंगलुरु वालों ने चेन्नई के चेपॉक मैदान पर चेन्नई को हराया था। लेकिन तब से बंगलुरु तरस रही थी कि वो चेन्नई को चेन्नई में हरा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। और द्रविड़ के बाद 17 सालों तक कप्तान बदलते रहे और अब जब ये बंगलुरु की कमान रजत पाटीदार के हाथों में आई तो उन्होंने इतिहास रच दिया। अब जहां एक और बंगलुरु के कप्तान को इतनी ऊंचाइयां हासिल हुई हैं, वो ऊंचाइयों पर सैर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर चेन्नई के कप्तान अपने सबसे निचले स्तर पर आकर खड़े हो गए हैं। मतलब उस समय ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी पर कई बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, आलोचना हो रही है। अब समस्या ये नहीं है कि ऋतुराज की कप्तानी में चेन्नई वाले कल का मैच हार गए। समस्या ये भी नहीं है कि ऋतुराज ने टॉस भले ही जीत लिया हो, लेकिन वो स्थितियों का सही आकलन नहीं कर पाए और पहले गेंदबाजी का निर्णय गलत ले लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऋतुराज ने जो भी गेंदबाजी का निर्णय लिया था इसमें कुछ भी गलत नहीं था, सब सही था। और वो तो रजत पाटीदार का खेल और उनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि टॉस हारने के बाद भी उन्होंने सारी परिस्थितियों को अपनी तरफ मोड़ कर रख दिया। यहाँ पर ऋतुराज की जो गलती है वो ये कि वो जब उनकी टीम के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा था और आपका एक ओपनर बल्लेबाज 8 रनों पर ही वापस जा चुका था, तो आपके लिए ये जरूरी था कि आप अपनी सेना के सेनापति होने के नाते मैदान पर टिक कर खेल दिखाएं। इस मुश्किल घड़ी में, इस महत्वपूर्ण मैच में, जहां पर सभी की नजरें केवल आपके ऊपर टिकी हुई हैं, जहां हर कोई आपसे आस लगाकर बैठा है कि आप बदला लेंगे। पिछले साल जो शर्मनाक हार मिली थी जिस कारण चेन्नई प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई थी, तो उस हार का बदला लेंगे। लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। इसकी जगह पर आप मैदान पर आते हैं, 4 गेंदें खेलते हैं और अपना विकेट पटक कर चले जाते हैं। मतलब कल ऋतुराज गायकवाड़ जिस तरह से आउट हुए, उसे देखकर मुझे राजस्थान के कप्तान रियान पराग की याद आ रही थी। आप सभी को याद होगा, हैदराबाद के खिलाफ जब राजस्थान का मैच हुआ था तो हैदराबाद वालों ने 286 जैसा भारी भरकम स्कोर खड़ा कर दिया था। और चेज करने के लिए जब राजस्थान की टीम आई तो ओपनर बल्लेबाज यानी यशस्वी जायसवाल आउट हो चुके थे। उसके बाद तीसरे नंबर पर आए रियान पराग। सभी को आस थी कि रियान अच्छा करेंगे, टिक्कर खेल दिखाएंगे, कप्तान होने की जिम्मेदारी समझेंगे। लेकिन वो आए और आते ही उन्होंने अपना विकेट पटक दिया और आउट होकर वापस चले गए। और ये काम एक कप्तान को शोभा नहीं देता है। अरे मैदान पर खड़े रहकर लड़ना होता है, अपने बाकी खिलाड़ियों के अंदर जोश भरना होता है। यूं विकेट पटक कर चले जाना, 0 पर आउट हो जाना, ये ऐसी बात है जिन्हें कप्तान के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता है। तो हैदराबाद के खिलाफ मैच के अंदर रियान के आउट होने के बाद संजू सैमसन ने जिस तरह की सूझबूझ भरी पारी खेलकर दिखाई थी, वो सभी के लिए एक प्रेरणा थी कि जब कठिनाई सामने हो तो किस तरह से लड़ना चाहिए, कैसा खेल दिखाना चाहिए। और इसी पारी की आशा लोगों ने ऋतुराज से भी की थी, लेकिन ऋतुराज ने सारी आशाओं को तोड़कर रख दिया, जमीन में मिला दी। और ये पहली बार नहीं है जब भी चेन्नई और बेंगलुरु के बीच मैच होता है, जो कि आईपीएल का सबसे लोकप्रिय मैच कह सकते हो आप इसे, या फिर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि सबसे बड़ी राइवलरी वाला मैच है। वहां पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ हमेशा यही करते हैं। आप 2024 के दोनों ही मैचेस देखें, एक मैच में चेन्नई को जीत मिल गई थी और एक मैच में हार मिली थी, लेकिन ऋतुराज किसी भी मैच में अच्छा नहीं कर पाए थे। एक में 0 पर आउट हुए थे तो एक में 15 रन बना लिए थे। अगर आप इससे पीछे जाना चाहें तो 2023 का मैच देख लीजिए, वहां पे ऋतुराज कुछ नहीं कर पाए थे। और आप चाहें तो 2022 का भी मैच देख सकते हैं, वहां पर भी उन्होंने कोई बड़ा स्कोर नहीं खड़ा किया था। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 5 मैचेस में ऋतुराज बेंगलुरु के खिलाफ हमेशा ही असफल रहे हैं, बहुत ही खराब खेल दिखाते रहे हैं और ये उनकी बहुत बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। आप सोचकर देखिए, कल के इतने बड़े मैच में अगर ऋतुराज के बल्ले से शतक निकल जाता, शतक नहीं तो कम से कम अर्धशतक निकल जाता, तो क्या टीम सेलेक्टर्स के मुंह पर ये एक तमाचा नहीं होता? क्या उनके इस बल्ले से बीसीसीआई के मुंह पर तमाचा नहीं पड़ता? भाई, डोमेस्टिक क्रिकेट में किया गया प्रदर्शन कोई नहीं जान सकता। आप भले ही कितना भी अच्छा करें, टीम को कितना भी ऊंचे लेकर जाएं, लेकिन वो इतना चर्चा का विषय नहीं बनता है। लेकिन आईपीएल में किया गया प्रदर्शन कभी बेकार नहीं चाहता है, ये इतना ज्यादा चर्चा का विषय बनता है कि टीम सिलेक्टर्स पर दबाव बन जाता है। अब जहां पर एक और ऋतुराज के प्रशंसक ऋतुराज को हाईएस्ट रन स्कोरर के रूप में देख रहे हैं, ऑरेंज कप विनर बनते हुए देखना चाह रहे हैं, वहां ऋतुराज द्वारा इस तरह का निराशाजनक प्रदर्शन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब चेन्नई का जो अगला मैच है वो राजस्थान के खिलाफ है। आशा यही है कि इस मैच में ऋतुराज कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस प्राप्त कर लेंगे। लेकिन बेंगलुरु के खिलाफ उन्होंने जो किया है इसकी भरपाई तो बहुत मुश्किल होगी।
होगी। इसकी भरपाई तभी हो सकती है जब बंगलुरु के खिलाफ ही कुछ अच्छा करें। और इस आईपीएल में चेन्नई बेंगलुरु के बीच में 2 मैचेस होने थे, एक तो हो चुका है, एक बचा हुआ है। हालांकि अब किसी से कोई आशा नहीं बची है, आज के प्रशंसक ऋतुराज से कोई आशा नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऋतुराज दूसरे मैच में अच्छा करते हैं तो शायद वो अपनी खोई हुई इज्जत वापस प्राप्त कर लेंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है।